हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के तहत हम आपको कुछ अलग हट करके, यानी कि हम सारे सेंटेंस को पढ़ाने के बाद कुछ इस तरह के वाक्य हैं जो कि उनको अलग तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे डायलॉग्स, यानी वहाँ पर बातचीत, कन्वर्सेशन, या कुछ वाक्यों में दूसरी तरीके से जो बनाए जाते हैं जहाँ पर हमें अभी तक सारे नियम नहीं बताए गए, कुछ नियम उसमें नहीं बताए गए हैं। तो कुछ अलग हट करके जो स्पेशल रूल्स हैं नरेशन में, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। डायलॉग्स मतलब संवाद। अभी तक हमने एक सिंगल लाइन का सेंटेंस बताया आपको कि ही सेड दैट ही आई हैव डन माई वर्क, ही सेड आई हैव डन माई वर्क, इस तरह से सिंगल वाक्य। लेकिन यहाँ पर आपको बातचीत है, यानी प्रश्न उत्तर, या प्रश्न पूछा गया, जवाब दिया गया, फिर प्रश्न पूछा गया, फिर जवाब दिया गया। इस तरह से कुछ कन्वर्सेशन है या डायलॉग्स हैं, इनको हम आपको बताएंगे नरेशन बनाने के तरीके किस तरह बनाए जाएंगे। तो कुछ वाक्य हमने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर एक बातचीत हो रही दो लोगों के बीच में, एक पूछ रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है, फिर से पूछा उसने, फिर से उसने जवाब दिया। दूसरे वाक्य में भी इसी तरह से है। प्रधानाचार्य हैं, महेश कोई है, उससे बात कर रहे हैं, उसने पूछा, जवाब दिया, फिर पूछा, फिर जवाब दिया। तो इस तरह से हम नरेशन, मतलब इनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट नरेशन में आपको सारे तरह से वाक्य बता दिए गए थे, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी जब बातचीत होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर केवल असर्टिव सेंटेंस ही हो, या केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही हो, या केवल इम्परेटिव सेंटेंस है। तो आप बातचीत करने में तो इम्परेटिव हो सकता है, असर्टिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है। यानी उसमें हमें वाक्य को देख करके, मतलब वाक्य देखेंगे किस टाइप का वाक्य है, उसी टाइप से, उसी तरह से उसके नियमानुसार हम उसको बनाएंगे। आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, राम सेड टू हरी, विल यू गो टू स्कूल टुडे? हरी सेड नो, हरी ने जवाब दिया कि नहीं। राम सेड व्हाई, तीसरी लाइन में आया, राम ने फिर से पूछा क्यों? तो हरी ने जवाब दिया बिकॉज माई मदर इज इल एंड आई हैव टू लुक आफ्टर हर। तो अब इसको हम पहले, राम सेड टू हरी, राम ने हरी से कहा कि क्या तुम आज स्कूल जाओगे? तो हरी ने कहा नहीं। तो राम ने फिर पूछा क्यों आज स्कूल नहीं जाओगे? तो हरी ने कहा बिकॉज मेरी मदर, यानी माई मदर इज इल, मेरी माँ बीमार है और मुझे उसकी देखभाल करनी है। तो इस कन्वर्सेशन को हम नरेशन में चेंज करेंगे। अब देखिए, पहला वाक्य हमारा किस तरह का है, उसका मार्क्स बता रहा है कि क्वेश्चन मार्क है, दूसरा है असर्टिव, तीसरा फिर आपका इंट्रोगेटिव है, चौथा फिर हमारा जवाब दे रहा है। तो यानी कि हमारा ये पहला इंट्रोगेटिव हो गया, फिर असर्टिव हो गया, फिर इंट्रोगेटिव हो गया, फिर असर्टिव। अब हम बनाएंगे कैसे, देखिए एक तरफ से। तो पहला राम सेड है तो उसको क्या कर देंगे, आस्क्ड हरी। अब यहाँ पर देखेंगे इन्वर्टेड का होगा, क्या लगा हुआ है, एफ लगा हुआ है, अरे वो विल लगा हुआ है, तो वहाँ पर कंजक्शन क्या लगा देंगे, एफ लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं क्योंकि ऑप्शनल इसमें। तो अब यहाँ पर यू को बदलेंगे, हरी के अनुसार क्या हो जाएगा, ही, और इसके बाद वुड आ जाएगा विल का। इफ़ ही वुड गो टू स्कूल, और टुडे का क्या करेंगे, दैट डे। ये हम फुल स्टॉप लगा दिए। अब हमारा दूसरा जवाब आ रहा है हरी। तो हरी क्या कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, सेट को रिप्लाइड कर देंगे, रिप्लाइड, और इसके बाद दैट। अब नहीं के लिए हम नो डायरेक्ट नहीं लगा देंगे। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, कम से कम सब्जेक्ट और सहायक क्रिया और नॉट, इतना काम करेंगे हम। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, हरी के लिए। सहायक क्रिया कौन सी आ जाएगी, क्योंकि हमने विल वुड का प्रयोग किया हुआ है, इसी का प्रयोग कर देंगे, ही वुड नॉट। इतना ही सेंटेंस जो है, ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इस सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से बना सकते थे। आर करके हम लिख रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा। इसको हम कर सकते थे, ही रिप्लाइड इन नेगेटिव, ही रिप्लाइड इन नेगेटिव। इसको हम इस तरह बना सकते थे, यानी ही रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट गो। ये तो सही है, आपका ये भी सही है, पूरा जवाब दिया उसने ना में। तो ही रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट, या यहाँ से हम इस वाक्य को
इस तरह भी बना सकते थे, ही रिप्लाइड इन निगेटिव, यानी दो वाक्य हैं आपके पास, दो ऑप्शन है, किसी को भी बना सकते थे। अब ये दूसरी लाइन का हो गया हमारा। फिर राम ने फिर पूछा है, तो राम आस्क्ड हिम, और फिर से पूछ रहा है इसलिए एक शब्द यूज कर लेंगे अगेन। राम ने फिर से उससे पूछा वाई। अब वाई के बाद फिर हम उतना ही करेंगे, कितना, हेल्प सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया और फिर नॉट, इतना काम और करेंगे। ये नहीं कि हम वाई से ख़त्म कर देंगे, वाई के बाद सब्जेक्ट आपका हेल्प, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट, इतना काम करेंगे और इसके बाद फिर फुल स्टॉप कर देंगे। और चाहे तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, वाई ही वुड नॉट गो टू स्कूल, तो लेकिन हमारा इतने से काम चल जाएगा तो हम यहीं तक छोड़ देते हैं। इसके बाद चौथी लाइन में आ जाइए, हरी। अब यहाँ पर फिर से रिप्लाइड है, मतलब जवाब दे रहा, तो चाहे यहाँ पर इन्फॉर्म्ड लगा दीजिए, यानी सूचित किया, उनको बताया, जानकारी दी। हरी इन्फॉर्म्ड, हरी इन्फॉर्म्ड हिम दैट। अब यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है बिकॉज। अब बिकॉज शब्द क्या है आपका, बिकॉज माने होता है क्योंकि। अब हम बिकॉज शब्द को कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बात हुई कि हम वो स्कूल नहीं गया, ही वुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज हिज मदर इज इल, क्योंकि उसकी माँ बीमार है। तो अब यहाँ पर हम बिकॉज शब्द का प्रयोग कब करेंगे, जब पहले हम पूरी बात बता दें, दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज हिज मदर वाज इल, ये जोड़े। इससे अच्छा ये है कि हम बिकॉज शब्द को ही रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, और सीधा कारण दे देते हैं, बिकॉज हिज मदर वाज इल एंड, और क्या है, एंड ही हैड टू लुक आफ्टर हर, ये बन गया हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कन्वर्सेशन या डायलॉग्स वाले वाक्य होते हैं, एक से अधिक वाक्य, एक से दो, दो से अधिक, दो, तीन, चार अगर वाक्य हैं, तो उसको हम जब जोड़ेंगे, एक तो पहली बात तो इसी तरह जोड़ेंगे नहीं, लाइन टू लाइन नहीं करेंगे, बस बातचीत जहाँ से ख़त्म हुई फुल स्टॉप लगाई, अगला वाक्य शुरू कर दीजिए, फिर ख़त्म हो फिर अगला वाक्य शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा ये नरेशन बन गया। तो हमारा नरेशन ये बन गया आपका कि राम आस्क्ड हरी इफ़ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे, ही रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट, यानी उसने ना में जवाब दिया था, नो में, तो ही रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट लगा दीजिए, चाहे तो उसको ही रिप्लाइड इन निगेटिव कर दीजिए। इसके बाद फिर से पूछा उसे राम ने, राम आस्क्ड हिम अगेन, फिर से पूछा वाई ही वुड नॉट, तो आखिर वो क्यों नहीं गया, तो राम ने, हरी ने इन्फॉर्म सूचना दी, इन्फॉर्म्ड हिम दैट हिज मदर वाज इल एंड ही हैड टू लुक आफ्टर हर। समझ में आ गया ना, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं, बस केवल हमें केवल टाइप ऑफ सेंटेंस ध्यान रखना है, बस बन जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे वाक्य में। अब यहाँ पर प्रिंसिपल और महेश के बीच बातचीत है। प्रिंसिपल ने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम। महेश ने कहा मैं घंटी बजा रहा हूँ, आई एम रिंगिंग द बेल। फिर प्रिंसिपल ने कहा कि हैव यू क्लीन ऑल द डेस्क, क्या तुम सारी डेस्क साफ कर दिए हो। तो महेश ने कहा यस सर। अब हम इसको बनाते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, द प्रिंसिपल, क्योंकि अब यहाँ पर प्रिंसिपल आएगा पूरा, द प्रिंसिपल, और पूछ रहा है किससे, महेश से। वहाँ पर सेट का प्रयोग नहीं है, इसलिए हम अपनी तरफ सब कुछ यूज करेंगे। प्रिंसिपल आस्क्ड महेश, प्रिंसिपल आस्क मतलब प्रिंसिपल ने महेश से पूछा। इसके बाद क्या है, व्हाट आर यू। अब यहाँ पर कंजक्शन व्हाट लगेगा, व्हाट, और यू को बदलेंगे महेश के अनुसार, ही वाज डूइंग, व्हाट ही वाज डूइंग। हमारा एक वाक्य कंप्लीट हो गया। द प्रिंसिपल आस्क्ड महेश व्हाट ही वाज डूइंग, तो महेश ने रिप्लाई किया फिर से, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, महेश, फिर रिप्लाइड, फिर दैट लगा दिए, हो गया इतना, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। दैट ही वाज, फिर रिंगिंग द बेल, ही वाज रिंगिंग द बेल, ये बन गया हमारा। दूसरी लाइन कंप्लीट हो गया। फिर से प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, तो फिर से लिखिए, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम अगेन। कम से कम हमारा एक प्रोनाउंस बच जाता है। हम एक दो बार नाउन का प्रयोग, महेश का प्रयोग नहीं किया, एक बार हिम कर दिए, तो उससे हमारा एक
नाउन का प्रयोग वो महेश का प्रयोग दोबारा नहीं करना। प्रिंसिपल के लिए हम दोबारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही के दायरे में आएंगे, दोनों की जगह ही लगाना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा ये प्रिंसिपल के लिए, ये उसके लिए, तो हम सीधा प्रिंसिपल का प्रयोग कर लेते हैं। द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम अगेन। अब यहाँ पर किससे देखें, हैव से शुरू है वाक्य, तो क्या करेंगे, इफ़ लगा देंगे और यू को बदलेंगे ही से, ही हैड, और फिर क्लीन्ड ऑल द डेस्क्स, ऑल द डेस्क्स, ये हमारा फुल स्टॉप हो गया। फिर महेश ने जवाब दिया यस सर, तो महेश अब जवाब दिया है तो रिप्लाइड, और रिप्लाइड के बाद यस सर लगा हुआ तो रिस्पेक्टफुली, 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 फिर दैट लगा दीजिए, फिर ही हैड, और फिर यहाँ से भी दैट ही हैड को हटा करके इसके स्थान पर हम क्या कर सकते थे, इन अफर्मेटिव, यस में जवाब दिया है इसलिए यहाँ पर इन अफर्मेटिव इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये हमारा बन गया। द प्रिंसिपल आस्क्ड महेश व्हाट ही वाज डूइंग, महेश रिप्लाइड दैट ही वाज रिंगिंग द बेल, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम अगेन इफ ही हैड क्लीन्ड ऑल द डेस्क्स, महेश रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली दैट ही हैड, या द प्रिंसिपल महेश रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली इन नेगेटिव, इन अफर्मेटिव, तो जहाँ पर यस के लिए वहाँ पर अफर्मेटिव का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर नो है वहाँ पर रिप्लाइड इन नेगेटिव का प्रयोग करेंगे। तो ये आपके कन्वर्सेशन थे, 2 वाक्य थे, और हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। कन्वर्सेशन बातचीत है, अगर यहाँ पर कोई इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो इंपरेटिव के हिसाब से ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हुए जोड़ देंगे, जो जैसा वाक्य है उसी तरह हम उनको जोड़ देंगे।